नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, आपने ज्योग्राफी का पेपर दिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम करने वाले क्लास 11th ज्योग्राफी के ऑफिशियल आंसर की को जो इवनिंग शिफ्ट के हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और इस ऑफिशियल आंसर की से अपने पेपर का मिलान करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दी गए सारे आंसर को सही प्रकार से मिला सके। तो पहले क्वेश्चन में ग सही है, नजका प्लेट, दूसरा क है जल विज्ञान, तीसरा क है चूना पत्थर, चौथे का ख है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर, पांचवें का ख है मध्यमंडल से ऊपरी स्तर, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, विद्युत आवेशित कणों का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 में क है सही है कि पटल विरूपण व ज्वालामुखीयता, सातवें का क है बर्च, ब्लू पाइन, देवदार, चेस्टनट, आठवें का घ सही है। ठीक है, नौवें का क है दोनों कथन फर्स्ट व सेकेंड सही है, दसवें का क है कि दोनों सही है तथा कथन सेकेंड तथा कथन एक की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, 11 का ख सही है, कथन व कार्य दोनों गलत है, 12वें का क सही है, झारखंड जयपुर। ठीक है, अब यहाँ पर 13 क्वेश्चन का घ है उष्णकटिबंधीय अर्धसाधारण कैल, 14 का ख यहाँ पर सही है, 15 का भी यहाँ पर ख सही है, 16 का क सही है, 17 का ख सही है। ठीक है ना, चलिए खंड ख में लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। 18 का पहला पॉइंट, एल नीनो भूमध्यरेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। सेकेंड पॉइंट में एल नीनो से विश्व के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ व मौसम की चरम अवस्थाएं होती है। तीसरा है एल नीनो से भारत में मानसून आने में देरी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर है, 19 का फर्स्ट है, ऐसे क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। सेकेंड का आंसर देखेंगे 105 डिग्री माइनस 145 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक। तीसरे में एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक है। ठीक है, ये आगे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था क्वेश्चन। ठीक है 19। चलिए 20 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर है कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं। पहला है इनमें स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है। सेकेंड, विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। तीसरा है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। चौथा है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। कोई और भी पॉइंट लिखा होगा तो भी सही होगा। ये अथवा वाले क्वेश्चन है। अभिवहन की भूमिका, पहला है कि वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण अभिवहन द्वारा होता है। सेकेंड है लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है कि मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चौथा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी के कारण चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि ग्रीन हाउस गैसों की दूरगामी प्रभाव। पहला पॉइंट है कि भविष्य में पृथ्वी का गर्म होना व तापमान में वृद्धि होना। सेकेंड आपका है कि जीवन पोषक तंत्र पर कुप्रभाव। तीसरा है हिमटोपियों तथा हिम नदियों का अधिक मात्रा में पिघलना, जिससे समुद्री जल का स्तर बढ़ जाएगा, फलस्वरूप तटीय क्षेत्र तथा द्वीप आप्लावित हो जाएगा। चौथा है अनेक सामाजिक समस्याओं का उत्पन्न होना। ठीक है, 22 यहाँ पर दे रखा है कि पूर्वी पहाड़ियों की विशेषताएं। पहला है पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। सेकेंड है कि पहाड़ियों के विभिन्न स्थानीय नाम, उत्तर में पटकाई बुम नागा पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो तथा लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तीसरा यहाँ पर दे रखा है कि निचली पहाड़ियों का क्षेत्र जहाँ स्थानांतरित खेती की जाती है। चौथा है अधिकांश पहाड़ियाँ छोटे छोटे बड़े नालों द्वारा अलग होती है। 23 क्वेश्चन है कि बाढ़ से देश के आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव। पहला पॉइंट है कृषि भूमि के डूबने से फसलों का बर्बाद होना। दूसरा है आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल, पटरी, पुल को नुकसान पहुंचना। तीसरा है यहाँ पर कि पशुधन का बर्बाद होना। चौथा है मानव बस्तियों के डूबने से जान की हानि। ठीक है, ये अथवा वाले क्वेश्चन यहाँ पर है। अथवा वाले सूखे के प्रभाव, पहला कि फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी होना। सेकेंड है कि चारा कम होने से पशुओं की मौत होना। तीसरा मानव व पशु पलायन। चौथा है जल की कमी से लोग गंदे पानी को प्रयोग में लाते हैं।
जिससे पेयजल बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे आंत्रशोथ, हैजा व हेपेटाइटिस। ठीक है। खंड ग दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट में है कि जीवन का हर रूप एक दूसरे पर निर्भर है, जिससे किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। सेकेंड है, पौधों व जीवों की संख्या में कमी आने पर पर्यावरण में गिरावट आती है, जिससे मनुष्य जीवन खतरे में पड़ता है। तीसरा है यहाँ पर सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे मत्स्य संसाधन। ठीक है ना। आगे है चौथा कि ये मानव के संसाधन भंडार हैं, यथा औषधि, दवा, सौंदर्य प्रसाधन आदि। पांचवा है कि जैव विविधता पारितंत्रीय क्रियाओं के लिए आवश्यक है और पारितंत्रिक क्रियाएं मानव के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 25 यहाँ पर दे रखा है, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। पहला अक्षांश, दूसरा स्थल व जल का असमान वितरण, तीसरा सनातन पवनें, महासागरीय धाराएं, पांचवा है खुले व परिवेष्टित समुद्रों का विभिन्न अक्षांशों पर तापमान भिन्न होता है। चौथा, निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्र का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, महासागरीय धाराओं की मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव। पहला पॉइंट है, धाराएं उन क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं जिनमें वे बहती हैं। दूसरा है, गर्म धाराएं उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ाती हैं जहां वे बहती हैं, जैसे मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर गर्म जल धाराएं बहने से यहाँ शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर है, गर्म धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएं उनसे नमी ग्रहण करती हैं व वर्षा लाने में सहायक होती है। ठीक है। पांचवा है, गर्म व ठंडी धाराओं के मिलने से कोहरा बनता है। ठीक है। पांचवा है, गर्म व ठंडी धाराओं के मिश्रण प्लैंकटन में बढ़ोतरी में सहायक होते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। 26 है कि बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो वर्षा मेघ की विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहला है कि मेघ काले व गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। सेकेंड, मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। तीसरा है, सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। चौथा, कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि वे सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। पांचवा है, वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। क्वेश्चन 27 का आंसर यहाँ पर देखेंगे हम कि भारतीय वन नीति के उद्देश्य। पहला है कि देश में 33% भाग पर वन लगाना। दूसरा है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलन क्षेत्र में वन लगाना। तीसरा है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण। चौथा है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना व बाढ़ तथा सूखा नियंत्रण। पांचवा है, निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण तथा वन आवरण का विस्तार। छठा पॉइंट है कि वनों की उत्पादकता बढ़ाना। सातवां, पेड़ लगाने को बढ़ावा देना तथा पेड़ों की कटाई रोकने हेतु जन आंदोलन चलाना। ठीक है ना। 28 क्वेश्चन है कि भारत में वर्षण की प्रादेशिक विविधताएं। पहला है कि हिमालय की वर्षण मुख्यतः हिमपात रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। ठीक है। यानी ये आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देख लेंगे 28 का। ठीक है। ये 28 का आंसर प्यारे बच्चों देख लेंगे इसको। ठीक है। ये अगला है, अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। अथवा का आंसर की मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव, तो इसका आंसर आप देख लेंगे। ठीक है। और वीडियो फास्ट होगी तो पॉज कर लेना। ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो आप इसलिए आप इसको देख लेंगे। ठीक है ना। खंड अब घ में देखेंगे मानचित्र वाले जो क्वेश्चन आपके हैं मैप के। ठीक है। मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। यानी ये सिंधु नदी यहाँ पर है। ये 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाला क्षेत्र ये दे रखा आपका है। ये आपके गुजरात में गांधीनगर आपका दे रखा है। ये आपके जो है कंचन
जंगा ये देखा है सिक्किम में है। ये आपके मानस जीवमंडल नीचे है आपके असम राज्य में, ठीक है ना। और ये आपका क्या पश्चिमी घाट है, ये एरिया आपका पश्चिमी घाट आ जाएगा, ठीक है। और ये एरिया आपका मन्नार की खाड़ी है, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी जो मंडल नीचे है, ठीक है। अब दूसरे मैप को देखते हैं। ये वर्ल्ड के मैप में भी आपको फिल करना था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यानी ये जो जलधारा था इसका नाम अलास्का था। इस जलधारा का नाम देखा ओयो रियो धारा। ये सिंह राजा वन यहाँ पर है, ये अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर। ये अल्जीरिया आपका है और कोकरो प्लेट यहाँ पर देखा है, कोकस प्लेट, ठीक है ना। तो इसे जरूर देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।